हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष न्यूज लाइव में आपका स्वागत है और इस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़ गए हैं जनता क्रांति पार्टी के कमलेश चौहान और उनके साथ में तमाम समर्थक हैं जो कि पद यात्रा इनकी पकवा इनार से मऊ कलेक्ट्रेट के लिए आज जा रही थी। तो ऐसे में ये लोग मिले हैं, किस तरह का क्या कुछ मांग है आरक्षण को लेकर, ये बंटवारा जो है उसी पे पद यात्रा निकाली गई है। ऐसे में मिले हैं, क्या कुछ है पद यात्रा जो निकाले हैं उसका मकसद क्या है, और सबसे पहले जानेंगे सर एक कैसी पद यात्रा है, क्या कुछ है। देखिए, जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की आरक्षण बंटवारा पदयात्रा पकवा इनार से डीएम कार्यालय मऊ तक जाएगी और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा आरक्षण बंटवारा को लेकर के। तो देखेंगे तो जो आरक्षण बंटवारा है ये चौहानों के साथ जिस तरह का अगर देखेंगे तो नौकरी से लेकर हर एक चीज़ में जो आरक्षण नहीं मिल रहा है, जिसका लाभ बच्चे नहीं उठा रहे हैं, उसी को लेकर शायद इनकी कुछ मांग है, क्या कुछ है सर। देखिए, आरक्षण जो ओबीसी का आरक्षण है या एससी का आरक्षण है, एससी और ओबीसी के आरक्षण का लाभ कुछ ही लोग ले रहे हैं और जो ओबीसी में और एससी में कमज़ोर लोग हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अगस्त 2024 को कहा कि आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा 11 सितंबर 2013 को कि आरक्षण का वर्गीकरण होना चाहिए। सामाजिक न्याय समिति सन 2001 में आज से 23 साल पहले रिपोर्ट दिया आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के जोगी जी की सरकार में बना जी रोहिणी आयोग ने भी कहा कि आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए, लेकिन आज तक आरक्षण का बंटवारा नहीं हो पाया। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने भी आयोग बनाया, सामाजिक न्याय समिति बनाया। आज जोगी जी की सरकार है, इन्होंने स्वयं आयोग बनाया, उनके आयोग ने रिपोर्ट दिया कि आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी जो ओबीसी के कमज़ोर लोग हैं उनके आरक्षण को लुटवा रही है, जो एससी में कमज़ोर लोग हैं उनके भी आरक्षण को लुटवा रही है और उन लोगों की मदद भारतीय जनता पार्टी कर रही है जो आरक्षण को लूटते आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी प्रमुख रूप से आरक्षण लुटवाने वालों में शीर्ष पे है, इसलिए कि इसी सरकार में दोनों बार आयोग बने और दोनों आयोग के रिपोर्ट को आज तक इन लोगों ने लागू नहीं किया। तो इन लोगों की मंशा है कि ओबीसी और एससी के कमज़ोर लोगों के आरक्षण को लुटवाया जाए, उनके हिस्से की नौकरी को लुटवाया जाए, उनके अधिकार को लुटवाया जाए। अगर लूटने और लुटाने की बात कहें तो कुछ उदाहरण आप दे सकते हैं कि किस तरह से आरक्षण को लूटा जा रहा है और कौन लोग फायदा जैसे उठा रहे हैं? एक ही तालाब में बड़ी मछलियां और छोटी मछलियां रहती हैं तो बड़ी मछलियां छोटी मछली को खा जाती है। ठीक उसी प्रकार आरक्षण में भी हो रहा है। जैसे ओबीसी में जो मजबूत लोग हैं वह पूरा आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जो कमज़ोर लोग हैं उनको मिल नहीं पा रहा है। तभी तो आयोग ने कहा कि बंटवारा होना चाहिए, सामाजिक न्याय समिति ने कहा कि बंटवारा होना चाहिए, इलाहाबाद और हाई कोर्ट ने कहा कि बंटवारा होना चाहिए और देश की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बंटवारा होना चाहिए। तो जो पद यात्रा आप निकाले हैं उससे किस तरह का फायदा होगा, जरा सा बताएंगे। देखिए, हो जाता है इस यात्रा का उद्देश्य अपनी बात को जनता तक पहुंचाना है कि जिनका लूटा जा रहा है उन सारे लोगों को बताया जा रहा है कि आपका लूटा जा रहा है और लूटने वाले समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं और लुटवाने वाले भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। ये लुटवा रहे हैं बैठ करके और वो लोग लूट रहे हैं। तो जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी इस मांग को लेकर के पदयात्रा कर रही है कि इस देश में आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए, कि आरक्षण का लाभ उन सारे लोगों को मिल पाए जो आज तक आरक्षण से वंचित हैं। यदि देखना है तो जा कर के थाने में देखिए, तहसील में देखिए, ब्लॉक में देखिए, विधानसभा लोकसभा में जा कर के देख लीजिए। आरक्षण लूटने वालों के सारे जगह इन जिनका लूटा जा रहा है उनसे 25-50 गुना 100 गुना ज़्यादा लोग हैं और जिनका लूटा जा रहा है उनका थाने में सिपाही है कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, ब्लॉक में कर्मचारी है कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, तहसील में इनके 1 लोग हैं कि नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं है। लूटने वाले लोगों के 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 200 लोग बैठे हैं एक जगह पे। एक सवाल उठता है चौहान जी, जब आप इस पद यात्रा को निकाले हैं तो तमाम चौहान जो साथी हैं एक चीज़ को लेकर ज्यादा कि जो संजय चौहान थे
उनके वजह से पूरा समाज विखंडन हो गया, ऐसा क्या? देखिए, लड़ाई चौहान समाज की नहीं है, ये लड़ाई सच्चाई की है, जिसमें सैकड़ों जातियां आरक्षण से वंचित हैं, अधिकार से वंचित हैं, सम्मान से वंचित हैं। उनका एक भी आदमी सदन में नहीं दिखाई दे रहा है। सैकड़ों ऐसी जातियां हैं जिनके एक भी उत्तर प्रदेश में विधायक नहीं है, एक भी भारत में सांसद नहीं है। ये बात उनकी है, यह बात किसी समाज की अकेले नहीं हो रही है, यह बात सैकड़ों जातियों की हो रही है जो अब तक पिछड़े हैं, वो उनके अधिकार को लूटा गया है। तो ये उन लोगों के लिए है। तो अभी कहाँ से कहाँ तक पद यात्रा है? अभी कल हम लोगों की पदयात्रा जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का कार्यालय है पकवाइनार जनपद बलिया में, जो मऊ बलिया के बॉर्डर पे है, वहाँ से यह पदयात्रा आपके पासा में पहुँची है। और अभी यहाँ से पदयात्रा 10 बजे हम लोगों की निकलेगी और डीएम कार्यालय तक लगभग संभवतः लगभग 1 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे और डीएम को अपना प्रदर्शन करके प्रदर्शन करेंगे और डीएम के माध्यम से यह ज्ञापन सौंपा जाएगा, राष्ट्रपति महोदय को दिया जाएगा। तो ऐसे में देख सकते हैं अभी पदयात्रा ये जो है कि यहाँ से निकलेगी और मऊ कलेक्ट्रेट के लिए पहुँचेगी। तो फिलहाल देखते रहिए आप संघर्ष न्यूज लाइव। मऊ से विवेक चौहान।